बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं मोदी भक्त हूं। राजस्थान के सारे गांव कस्बे अयोध्या का स्वरूप ले चुके हैं। भगवा झंडों से सड़कें, गली कूचे, बाजार बांटे जा चुके हैं। लग रहा है कि रामलला एक बार फिर महाभारत में लौट रहे हैं और हर राम भक्त उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहा है। 14 वर्ष के वनवास के बाद भले ही भगवान राम दीपावली पर पधारे हों, किंतु इस बार उनके आगमन का सरकारी कार्यक्रम 22 जनवरी निर्धारित किया गया है। मैं मोदी भक्त हूं, इसलिए मैंने आंखें मीचकर भगवान राम के आने का बेसब्री से इंतजार करना शुरू कर दिया है। भगवान राम की हम पर और ख़ास तौर से हम जैसे मोदी भक्तों पर देख लेना इतनी कृपा बरसेगी कि हम हर दृष्टि से हर मोर्चे पर आयुष्मान होंगे, कामयाब होंगे, विजेता होंगे। विधानसभा चुनावों में आपने देख लिया ना कि हम पर भगवान राम की कितनी कृपा हुई। 3 राज्यों में हमारी सरकार बनी। इस बार लोकसभा चुनाव में राम जी की विशेष कृपा से हमारी ही सरकार बनेगी। देश में जितने भी लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, सबका मान मर्दन होगा। जहां तक देश के चारों सम्माननीय शंकराचार्यों का सवाल है, उनको मेरी राय है कि वे अपनी शास्त्रीय जिद्द छोड़कर 22 तारीख को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में पधारें। मोदी जी उनका स्वागत करेंगे। वे कह रहे हैं कि जब मोदी जी गर्भगृह में रहकर प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे तो हम क्या ताली बजाएंगे? तो हे कृपा निदानो, इतना बुरा न माने। ताली बजाने वाली इसमें क्या बात है? और फिर ताली बजाना कोई बुरी प्रथा थोड़ी है। पूरा मुल्क भी तो देखो तालियां ही बजा रहा है। तालियां बजाने का धार्मिक स्टेटस क्या है आप जाने, मगर बताया जाता है कि यह भी एक व्यायाम है। ताली बजाने से सेहत अच्छी रहती है। और फिर यह तो खुशी का मौका है, इसमें तो तालियों का बजना धर्म संगत है। खुशी का मौका और ताली वादक घर ना आए, ये कैसे हो सकता है? खुशी के मौके पर ताली बजाने वालों को तो नेक दिए जाते हैं। मंदिर पूरा नहीं हुआ तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। यह शास्त्रीय नियम किसने बनाया? इंसान ने, हमारे ऋषियों ने। इस नियम को कौन सा भगवान ने बनाया है? इंसान का बनाया नियम यदि तोड़ भी दिया जाए तो कौन सा शिव जी का धनुष टूट जाएगा? भगवान राम ने तो शिव जी का धनुष तक तोड़ दिया था। हमारे मोदी जी तो सिर्फ शास्त्रीय परंपरा ही तोड़ रहे हैं। हमारे देश के एक बड़े नेताजी हैं सुब्रमण्यम स्वामी, भाजपा के बड़े लीडर हैं। वो भी मोदी जी से नाराज हो गए हैं। कह रहे हैं कि अनर्थ हो रहा है, शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है। वह 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। पहली बात तो यह कि उनके जाने या न जाने से न तो मोदी जी की सेहत पर प्रभाव पड़ेगा, न समारोह के आयोजन पर। करोड़ों देशवासी चाहकर भी 22 को नहीं जा पा रहे, तो क्या कार्यक्रम फीका हो जाएगा? अरे स्वामी जी, मोदी जी तो खुद ही कह चुके हैं कि आम देशवासी घर में रहकर राम कृपा को महसूस करें, दिवाली मनाएं। इस 22 जनवरी को तो देश के पूंजीपतियों, उच्च कोटि के अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, खिलाड़ियों, स्वनाम धन्य लोगों को बुलाया गया है। जरा देखिए कि जो लोग भगवान राम के आगमन को अपनी आंखों से देख पाएंगे वे कितने खुश नसीब होंगे। काश मुझे भी मोदी जी ने बुला लिया होता। सच में पूजनीय शंकराचार्यों की तरह नखरे नहीं करता, ना शास्त्रों की विवेचना को बीच में लाता। इस बहाने राम जी के साथ अभिनेत्रियों और अभिनेताओं के भी दर्शन हो जाते। कंगना रानौत जैसी प्रियदर्शी हीरोइन को देख लेते। अब धर्मगुरुओं के लिए इतना तुच्छ आकर्षण तो कोई महत्व रखता नहीं। भाजपा की दिग्गज नेता और राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के आंदोलन में अग्रणीय भूमिका निभाने वाली नेता उमा भारती ने भी इस कार्यक्रम की कड़े शब्दों में आलोचना कर दी है। कमाल है। बाबरी ढांचा गिराने में तो सबसे आगे रही। अब जब मंदिर बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तब जाने से मना कर रही हैं। मुझे तो लगता है वह 22 को अयोध्या न जाने के जो कारण बता रही हैं, उसके अलावा भी कई कारण हैं। पूजनीय शंकराचार्यों के बहाने हो सकता है वह सत्ता में अपनी मौजूदगी न मिलने से नाराज हो। मोदी जी के पिछले कार्यकाल में वे मंत्री थी, इस बार नहीं है। अभी भी मंत्री होती तो शायद जाने से मना नहीं करती। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी खुद को सम्राट पृथ्वीराज समझ रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मोदी भक्ति खत्म हो गई। सुना है शंकराचार्यों की जन्मभूमि पूजन में लगे हुए हैं। मोदी जी जिस गांव में किसी अभिनेत्री की शादी में गठबंधन करवा कर लौटे, उनको यह एहसास करवाने के लिए कि वह गांव शंकराचार्य जी का था, उनको भी वहां जाना चाहिए था। शिवराज सिंह जी उस गांव की वंदना करने के बाद शंकराचार्यों से मिलने के कार्यक्रम बना रहे हैं। पता नहीं कौन सी क्रांति करना चाहते हैं। शायद मोदी जी को वह अभी भी ढंग से नहीं समझे हैं। ज़्यादा उछल कूद मचाने वाले बंदर उनको पसंद नहीं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से शिवराज जी को शिक्षा लेनी चाहिए। हाथ में पर्ची पकड़ाकर किसी नए चेहरे को उनके सर पर बैठा देने के अपमान को भी उन्होंने देखो किस तरह बर्दाश्त कर लिया। बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश। वसुंधरा जी कितनी समझदार है, चू तक नहीं कर रही। कोई और होता तो जाने क्या कर देता।
बेचारे आडवाणी जी को अपना आदर्श मानते हुए चुप बैठ गई हैं। पता नहीं क्या चल रहा है, कहाँ है, किस हाल में है। उनको 22 तारीख का आमंत्रण मिला भी या नहीं। वैसे तो उनको आमंत्रित किया ही नहीं गया होगा, किंतु किया भी होगा तो वह नहीं जाएंगी। जब मोदी जी 3 दिन जयपुर में रहे तभी नहीं गई, तो अब क्या जाएंगी। लगता है उनको मोदी जी ने समझा दिया है कि जगत मिथ्या है, निस्सार है, जो आया है जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। मोदी जी सच में आप धन्य हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। आपको सिर्फ भगवान राम ही समझ सकते हैं, आपको समझ पाना इन धर्मगुरुओं के वश की बात नहीं। मुझे तो लगता है कि वेद पुराण शास्त्र सब आउटडेटेड होने जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही।